इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। करने पड़े तो हम प्रिवेंटिव रूप में उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत मुख्य अंश कल बताया था। उन्होंने कहा था कि हम सब लोगों को जनता कर्फ्यू, जनता के द्वारा, जनता के भागीदारी से, जनता के द्वारा स्वयं किया गया कर्फ्यू, जिसके थ्रू हम सोशल डिस्टेंसिंग एज ए प्रैक्टिस को प्रमोट कर पाए। और उसके रूप में उन्होंने ये भी कहा था कि आज अगर जनता एक तरीके से इकट्ठे होकर काम कर रही है तो उसके साथ साथ जनता के सहयोग के रूप में जो डॉक्टर्स, जो प्रोफेशनल्स उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने कहा था कि उनको भी हम एक समय निकालकर उनके लिए भी ताली बजाकर उनके प्रति भी अपना आभाव, उनके प्रति भी हम अपना जो हमारा ग्रैटिट्यूड है उसको हम व्यक्त करें। उनका कहना था कि एक दिन का जो हमारा कॉपरेशन है, एक दिन का जो हमारा एफर्ट है, एक दिन की हमारी जो प्रैक्टिस है, ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, इसको तोड़ने में हमें बहुत ज्यादा सहायक होगी। आज उसी के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि कल उन्होंने देश को संबोधित किया था, अभी 4 बजे से माननीय प्रधानमंत्री जी हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके हेल्थ मंत्री और हेल्थ के लोगों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर भी उनको, क्योंकि जैसे कि आपको विदित है, उनके साथ मिलकर कैसे इस बीमारी से बचा जाए उसके बारे में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर डिस्कशन हो रहा है। मैं आप सब लोगों की नॉलेज में फिर से दोबारा लाना चाहूंगा कि स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन और पीक ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत मुख्य हमारा एक भाग है। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, वैक्सीनेशन इस बीमारी की नहीं है। तो आज अगर हम अपनी प्रैक्टिसेस में कैसे हम सोशल डिस्टेंस रखें, उस पर काम करें, तो हम उसको ढंग से मैनेज कर पाएंगे। इसी के भाग के रूप में कल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी तरफ से हर स्टेट को आदेश जारी किए जा चुके हैं। ये आदेश स्टेट को बताया गया है कि आपके पास जो भी रिक्वायर्ड लीगल पावर्स हैं, चाहे वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो, चाहे सीआरपीसी, चाहे आईपीसी, और उसके साथ ही किस रूप में आप समाज के सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलते हुए इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, उसके लिए जो भी निर्णयात्मक कदम उठाने जाने चाहिए, सबके सपोर्ट से, सबके सहकार से हम उसको कदम को उठाएं। ये चीज भी हमने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने उसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ग्रुप और BC के जो एम्प्लॉयज हैं उनको वीकली बेसिस पर, ऑल्टरनेट वीक पर आधे टाइम वो घर से और आधे टाइम वो ऑफिस में आके काम कर सकते हैं। इसके साथ ही A और B के जो एम्प्लॉयज हैं उनको साथ में स्टैगर्ड टाइमिंग हो, उसके लिए भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसी के तहत यही सिमिलर आदेश हमने स्टेट से भी रिक्वेस्ट की है कि वो स्टेट्स भी उसी लेवल पर उनको आदेश को जारी करें। साथ ही प्राइवेट सेक्टर को हमने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर जहां तक संभव हो वो वर्क टू होम की प्रैक्टिस को स्टार्ट करे। इसी तरीके से हमने बताया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, थिएटर्स, म्यूजियम्स, जिम्स, एग्जाम्स और कोचिंग सेंटर्स वगैरह, जितने भी ऐसी जगह हैं जहां पर कि बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, उन जगहों पर हम उनको टेम्परेरी क्लोज करें। साथ ही स्पोर्टिंग इवेंट्स, कॉम्पिटिशन्स और रिलीजियस गैदरिंग्स जो होती है जहां पर कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उनको भी अगर हम थोड़े समय के लिए पोस्टपोन करें, जब तक ये महामारी के रूप में एक बीमारी जिससे हम जूझ रहे हैं तब तक के लिए हम उसको पोस्टपोन करें। मार्केट प्लेसेस जहां पर बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, जरूरत पड़े उनके जितने घंटे वो काम करती हैं उनको हम रेगुलेट करें। साथ ही जैसे कि आपने भी कल मेरे से पूछा था और इससे पहले भी आप पूछते रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग मिलकर सफर करते हैं। तो उसके लिए हमने कल आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें हमने कहा है कि चाहे वो मेट्रोज हो, रेलवेज हो, बसेज हो या एयरप्लेन्स हो, वहां पर एक तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स या नंबर ऑफ बस, ट्रेन्स वगैरह, उनकी संख्या कम की जाए। इसके साथ ही अगर हो तो उसमें हम ऑल्टरनेट सीटिंग अरेंजमेंट, ताकि 1 मीटर का गैप हम 2 लोगों के बीच में मेंटेन करा सकें, तो उसके भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। साथ ही हमारे जो कि हमारे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, जहां पर बहुत सारे लोग गैदर होते हैं, तो वहां पर भी क्राउड मैनेजमेंट और डिसइंफेक्शन मैनेजमेंट एक बहुत मुख्य अंश है, तो उसके ऊपर भी रिक्वायर्ड हमारा एक्शन हो, जिसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। एक मुख्य अंश ये भी था सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में कि जो हमारे मोस्ट वल्नरेबल, जो हमारे एल्डरली हैं,
सीनियर सिटीजन्स हैं और इसी तरह से जो छोटे बच्चे हैं, हमने उनको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको रिक्वेस्ट की थी, उनको कहा था कि आप कृपया आने वाले कुछ समय तक अपने घर में रहें, जब तक कि आपको कोई मेजर कार्य ना हो, बाहर ना जाएं, और उस तरह से रहते हुए अपने आप को इस महामारी से, इस बीमारी से बचाने के लिए वो रिक्वायर्ड प्रिवेंटिव एक्शन लें। साथ ही इसमें मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे ये भी करना चाहूंगा कि जो और घर के लोग भी बाहर जाएं, वो ये भी ध्यान रखें, वो ये ना सोचें कि क्या वो बीमारी मुझे हो सकती नहीं है, मैं तो जवान हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूरत उनको भी ये समझने की है कि जब वो बाहर जाके लौट के आते हैं, तो अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, अगर उनको आज सिम्टम नहीं है, लेकिन अगर उनको ये इन्फेक्शन लगा, तो लौट के आने के बाद अपने घर के और मेंबर्स को भी वो संक्रमित कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि वो भी जब बाहर रहें तब भी सोशल डिस्टेंस मैनेज करें, मेंटेन करें। ये हम सबको करने वाले, मिलकर करने वाला एक सतत प्रयास होगा, जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। एक और विषय बहुत मुख्य है कि जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो तब तक या तो हॉस्पिटलाइजेशन या इलेक्टिव सर्जरीज को अगर हम कुछ समय तक के लिए स्थगित कर सकते हैं तो वह बहुत एक अच्छा प्रयास होगा। इससे दो तरीके से हमें फायदे होंगे। एक तो क्योंकि इन जगहों पर इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एक पेशेंट होता है जो सर्जरी के लिए जाता है वो ऑलरेडी काफी वनरेबल होता है, तो हमें ये चाहिए कि उन जगह पर उन पेशेंट्स को वो इन्फेक्शन का खतरा जो है कम से कम हो, तो कम से कम उसे थोड़े समय के लिए पोस्टपोन करें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, जो हमारा स्टाफ है, जो आपको आज प्रयत्न करके मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उनको हम फ्री करके, उनको यूटिलाइज करके अगर केसेस कभी बढ़ते हैं तो हम उनके सपोर्ट्स को उनको यूज कर पाएंगे। तो यह एक अंश में आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा। एक और नॉलेज में आपकी लाना चाहूंगा कि अभी तक 206 टोटल पॉजिटिव केस, कंफर्म केस इस देश में आए हैं और 6700 के करीब, बल्कि उससे ज्यादा नंबर पर हम उनके कॉन्टैक्ट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। 4 डेथ हुई थी, जैसे कि मैंने कल भी आपको ब्रीफ किया था। इसमें एक मुख्य अंश ये है कि जितनी भी ये डेथ्स हुई हैं, इनमें 64 साल प्लस और कोमॉर्बिडिटीज, यानी कि उनको उससे के अलावा भी ऑलरेडी कुछ बीमारियां थी जिसके कारण से वह वल्नरेबल थे, और उनको हमें मतलब बड़े दुख के रूप में कहना पड़ेगा कि हमें उन्हें खोया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सबको हमें मिलके, सबके पूरे देश को मिलकर हमें इस विपत्ति से, इस समय से कैसे निकलना है, उसके लिए अगर हम कुछ दिन इस प्रिवेंटिव कार्य को कर पाएं, और जैसे कि उन्होंने जनता कर्फ्यू के बारे में कहा है, हम इसको एक जन आंदोलन, हम इसको एक जन जागृति और जन भागीदारी के रूप में एक चैलेंज लेते हुए इसके लिए हम एफर्ट करें और इसको सक्सेस बनाएं। ये मैं आप सबसे और आपके थ्रू मैं अभी समाज के अपने सभी सिटीजन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, मेरे कुलीग ने जैसे कवर किया अफवाहें और फेक न्यूज़, मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा। कल भी हमारी बात हुई थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी अनवेरीफाइड एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट हो रही हैं। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, पीआईबी के लोग हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी जाए, लेकिन उसको अगर मान लीजिए वेरीफाइड नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, प्लीज डोंट सर्कुलेट इट एटलीस्ट in your groups. So that will be a great help to the country and to the service to the nation. So number 11. My question is to Dr. Kedkar. Sir, could you now tell us that what was the travel history or source of infection of the second Tamil Nadu case, who was described as domestic case by the state's health minister? Yeah, I do not know the exact details, लेकिन I know नहीं, ये कैसे होता है जब हम प्रोब करते हैं ना, कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन जैसे पेशेंट ने बोला उसके ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। ये सारी रिपोर्टेड चीजें होती है, तो इसको जैसे बाकी बीमारियों में हमको कोई असर्टन करने के लिए कोई टेस्ट होते हैं, वैसे कोई नहीं है। लेकिन मैंने भी ये सुना है कि उसको कोई हिस्ट्री कांटेक्ट की नहीं है, ये हमने सुना है, लेकिन हम फिर भी और चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। 43. I think available information has been provided. If more information,
मैडम सेम क्वेश्चन। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। 22 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है, उसमें आप सभी सहयोग दें। बार बार ये बात दोहराई जा रही है और इसी के साथ में आंकड़े भी उनकी तरफ से सामने रखे गए।